बच्चों स्वागत है पांडे ट्यूटोरियल्स में। मैं शाम सर। लास्ट के वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें एक क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्टिविटी था वो हमने खत्म कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो हमने वो क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था, 4 क्वेश्चन हमारे हो भी गए थे। अब 5th वाले से हमें स्टार्ट करना है, और आज मैं प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म कर देने वाला हूँ। लास्ट टाइम जो हमने कहानी शुरू की थी वो कहानी अब यहाँ पे जारी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्या है, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहानी अभी हमें करना है कंटिन्यू। तो हमने लास्ट टाइम बहुत कुछ डिस्कस किया था। अगर आपको ये वीडियो समझना ना बच्चा, तो आप पहले वाला वीडियो देख लो, क्योंकि बहुत सारे रूल्स इसके लिए हैं, तो मैंने आपको उसमें बता दिया पहले से ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, 5x + 2y = -3, x + 5y = 4। दो इक्वेशन दिया हुआ और दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली लेने वाले, एक साथ सॉल्व करने वाले, इसके लिए हम बोलते हैं साइमल्टेनियसली। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या करना है। मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था कि आपकी जो कोएफिशिएंट है वो सेम होने चाहिए। किसके, वेरिएबल के। तो वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं है। यहाँ y वाले वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं है। तो हमें सेम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां भी 5 आ जाएगा, और यहां 5 क्या हो जाएगा, सेम। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। अब 5 से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × x + 5y = 5 × क्या हो जाएगा, 4। दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 × x करेंगे तो 5x, 5 5 जा 25y एंड 5 4 जा 20। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे हम लोग। अब देखो, इक्वेशन नंबर 1 में 5 है, यहां भी 5 है, x का वेरिएबल क्या हो गया, सेम। अब सेम होने के बाद में अगला स्टेप था कि आप इसका साइन चेक करो। यहां प्लस में है और ये भी क्या है, प्लस में है। तो प्लस प्लस रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, सब्सट्रैक्ट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको। चलो सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या दिया हुआ देखो, अच्छा बड़ा कौन है, ये बड़ा कर सकते हैं। 1 में से 3 माइनस कर सकते हैं और 3 में से 1 भी माइनस कर सकते हैं। आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा क्या करता हूं, बड़े में से छोटे को माइनस करता हूं। मैं यहां पे लिखूंगा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 किस में से करेंगे, फ्रॉम 3। तो चलो 3 में से करते हैं। तो पहले 3 को लिखेंगे, 5x + 25y = 20 एंड देन 5x + 2y = -3। अब हमें सब्सट्रैक्ट करने का है, तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, चेंज, यहाँ माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। जब कभी भी आप माइनस करोगे ना तो साइन क्या होता है, चेंज होता है। अब देखो +5x और -5x क्या हो जाएगा, कैंसल। देखो 25 में से अगर आप 2 निकाल दो, ये 2 क्या है, माइनस में, तो 25 में से अगर आप 2y निकाल देते हो तो यहाँ पे 23y बचेगा। यहाँ पे अभी 20 है और ये प्लस है, तो 20 + 3 कितना हो जाएगा, 23। तो यहाँ पे 23 आ जाएगा। अब अगर यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को, y मिल जाएगा। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 23 मल्टीप्लाई में गपचुप में यहाँ पे आएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब 23 / 23 क्या आ जाएगा, 1। सेम चीजें डिवाइड हो गई, तो y का वैल्यू आ गया 1। अब ये वैल्यू हम लोग y का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हमें x का वैल्यू फाइंड करने का, तो क्या बोलेंगे, अरे पुट करो इस y = 1 को इन इक्वेशन, किसी के भी घर में पुट कर दो। तो क्या आएगा देखो, पुट y = 1 इन इक्वेशन। छोटा कौन दिख रहा है, 2, तो मैं 2 में पुट कर देता हूँ। इजी होता है आंसर निकालने के लिए। तो पहले एक इक्वेशन लिख लो जिसमें पुट कर रहे हो आप, = 4। अब y का वैल्यू 1 है, तो x + 5 × 1 = 4। तो x + 5 × 1 5 = 4, +5 जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस। तो x का वैल्यू आ जाएगा 4 - 5। छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं हम लोग, तो 4 में से 5 है, कितना आएगा, -1। तो -1 आ गया। तो x, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x, y = x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू +1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब फटाक से छापो, कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है।
चलो बेटा अगला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अभी अगला क्या है, सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। मैंने फिफ्थ वाला खत्म कर दिया है, लास्ट में हमने आंसर निकाला था x, y का वैल्यू। ठीक है, अभी सिक्स्थ वाले में क्या बोला, 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 10/3 और 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4। इसमें बहुत लोग को डाउट है, एकदम प्यार से देखना, एकदम जूम मार के देखना, क्लियर हो जाएगा आपका डाउट फटाक से। देखो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर डाल देंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं पहला वाला। तो 1/3x है, 1/3x है प्लस क्या है y इक्वल टू क्या है 10/3। समझो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई, एक दो तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या डिनोमीटर क्या करो, सेम करो, सबसे बेस्ट है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आपको आता है तो सबसे बेस्ट है, या फिर डिनोमीटर सेम कर दो। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए 3, तब मैं ऊपर वाली वैल्यू को प्लस कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ भी क्या लेके आना पड़ेगा, 3 लेके आना पड़ेगा। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, खुद से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैंने 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो मुझे 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलेगा। अब देखो यहाँ पे आ गया x इंटू 1 करेंगे तो x/3। कैसे किया मैंने, ये देखो ये मल्टीप्लाई में ना, तो x इंटू 1 करेंगे तो x आ जाएगा x/3 प्लस 3 इंटू वाई करेंगे तो 3y हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू क्या है 10/3। अब सबके नीचे 3 है ना, अब कैंसिल कर सकते हो, 3 3 3 खत्म। तो क्या आंसर आएगा, x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देंगे 1। अब अगला देख लेते हैं क्या है। अगले में दिया है 2x प्लस 1/4y इज इक्वल्स टू 11/4। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। और मैंने क्या बोला था कि अगर आपको प्लस करना है ऊपर वाले वैल्यू को तो नीचे का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। इट मींस दैट कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ 4 तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि जो चीज मैं नीचे करूंगा वही चीज मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। किसके अंदर, मैथ्स के अंदर। जो चीज आप प्लस करोगे वही चीज आपको माइनस करना पड़ता है, जो आप मल्टीप्लाई करोगे वही डिवाइड भी करना पड़ता है। ये होता है एडजस्टमेंट मैथ्स का। चलो अब देखो ऊपर क्या आ जाएगा 4 टू द 8x अपॉन क्या हो जाएगा 4 प्लस y इंटू 1 करेंगे तो y अपॉन क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 11/4। 4 4 क्या हो जाएगा खत्म। तो 8x प्लस y इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है या नहीं है वो चेक कर लेते हैं। x के पास 8 है और x के पास यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो क्या कोएफिशिएंट सेम है, नहीं सेम है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, x के साथ में जो भी नंबर है। देखो x के पास कौन है 8, यहाँ x के पास क्या है 1, सेम है क्या, नहीं है। y के पास 1 है और y के पास 3 है, सेम है क्या, नहीं है। तो देखो अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो इक्वेशन नंबर 1 को तो 8 आ जाएगा। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो इक्वेशन नंबर 2 को तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 3 3 क्या हो जाएगा, सेम। आप दोनों ही तरीके में से कोई भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसर क्या आएगा करेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, मेरे हिसाब से मैं जो करता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 8। मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, आप 3 से भी कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10। तो 8 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 8x, 8 3 जा 24 y इक्वल टू 10 8 जा 80। इसको इक्वेशन नंबर देंगे हम लोग 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनका कोएफिशिएंट क्या है, सेम है। मैंने कर दिया है। तो अब क्या आंसर आएगा, देखो लिखेंगे यहाँ पे। देखो सेम होने के बाद में साइन क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2। क्यों इक्वेशन 2, क्योंकि 3 वाला क्या है बड़ा है। अगर 2 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव में आएगा, आपको माइनस साइन में कंफ्यूजन होगा, इसलिए बड़े में से छोटे को माइनस करो। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। अब देखो क्या आएगा, तो 8x यहाँ पे करता हूँ, शायद दिख नहीं रहा आपको। तो 8x प्लस 24y इक्वल टू 80 एंड 8x प्लस y इक्वल टू 11। अब मैं माइनस करूंगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो गया। 24 में से अगर y गया तो कितना आएगा 23y इक्वल टू, अभी 80 में से आपको क्या निकालना पड़ेगा 11। तो भाई वो 10 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 9, बराबर। ये बाजू वाले से एक ले लेता, इसके पास क्या 7 में से 1 गया तो कितना आएगा 6।
अब y का वैल्यू क्या आएगा, सो y इक्वल टू 69, ये भाई साहब यहाँ पे थे, अब यहाँ पे आ जाएंगे डिवाइड में, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गए। अब y का वैल्यू आएगा क्या यहाँ पे, तो 23 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं क्या, यस 23 3 जा करेंगे तो 69 आएगा, तो 23 बन जाइए और 3 जा क्या हो जाएगा 69, तो y का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। अब ये वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, सो पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किस में पुट करो जो छोटा रहेगा, सबसे छोटा इक्वेशन कौन सा है, 2 में और 3 में देख लो, 2 में और 3 में, 2 में कर दो, 2 में, इन इक्वेशन 2 में कर दो, छोटा है वो, तो 8x प्लस वाई इक्वल टू 11, y का वैल्यू 3 है तो 8x प्लस वाई का वैल्यू 3 इक्वल टू 11, प्लस 3 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 8x, ये प्लस 3 जब वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, किस में से 11 में से, तो 8x इक्वल टू 11 माइनस 3 कितना आ जाएगा 8, राइट। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 8, कैंसिल करो, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, राइट। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा 10, आप बोल सकते हो कि x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 1 कॉमा वाई का वैल्यू क्या है 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 कॉमा 3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ओके बेटा, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया, थोड़ा सा डिफरेंस है पिछले क्वेश्चन से। अब यहाँ 99 है तो यहाँ भी क्या है 99, यहाँ 101 है तो यहाँ पे क्या है 101। अगर अपोजिट में नंबर सेम है, अगर अपोजिट में नंबर क्या है सेम है, सामने सामने नंबर क्या है सेम है, तो उस टाइम पे हम लोग एक ट्रिक इस्तेमाल करेंगे सॉल्व करने के लिए। एक बार प्लस करेंगे, ऐसे आंख बंद करके एक बार प्लस कर देंगे और एक बार माइनस कर देंगे। जब प्लस करेंगे ना तो एक नया इक्वेशन मिलेगा, उसको इक्वेशन नंबर 3 कर देंगे। जब माइनस करेंगे तभी भी एक नया इक्वेशन मिलेगा, उसको इक्वेशन नंबर 4 कर देंगे। और फिर 3 और 4 को लेके आगे हम लोग एक्स वाई की वैल्यू के लिए फाइंड करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, आंख बंद करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आएगा 99x प्लस 101y इक्वल टू 499 और 101x प्लस 99y इक्वल टू 501। प्लस कर लो क्या आएगा। अब 99 में अगर आप 101 करोगे तो 200 हो जाएगा, सो 200x और यहाँ पे आ जाएगा 200y इक्वल टू, अब 499 और 501 है तो 500 पहले से होगा, एक यहाँ ऐड करो 500 तो कितना हो जाएगा 1000, राइट। चलो यहाँ भी 200 है, यहाँ भी 200 है, तो दोनों साइड में 200 से डिवाइड कर देते हैं। तो 200 डिवाइड बाय 200, 200 डिवाइड बाय 200 और 200 डिवाइड बाय 200। भाई साहब खत्म हो गए, भाई साहब खत्म हो गए। यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा y इक्वल टू 2 0 ले गए भाई साहब। अब यहाँ पे ऊपर 10 है, नीचे क्या है 2 है, 2 1 के 2, 2 5 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो आंसर क्या आ गया बेटा 5 आ गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देंगे 3। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग सब्सट्रैक्ट। तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, कैसे भी कर सकते हो आप फ्रॉम 1। तो क्या आएगा 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, फिर 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501। सब्सट्रैक्ट करने पे साइन क्या होता है चेंज, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस। अब 99 में से 101 निकालेंगे तो कितना आएगा, कुछ मिस्टेक हुआ है, 101x प्लस 9 किधर बेटा, वहाँ पे आपने पहले इक्वेशन 1 में से शुरू किया, तो वहाँ पे 99 प्लस 110। ओ उल्टा लिखा मैंने, ओके सॉरी एक सेकंड ना, एक सेकंड बेटा, मैंने लिखा कुछ और, मैंने यहाँ पे किया कुछ और है। एक मिनट बस मैं चेंज कर देता हूँ। क्या दिया हुआ 101x, 2 में से 1 माइनस करें ना हम लोग, तो मैंने उल्टा लिख दिया था 501। तो यहाँ पे 99x प्लस 101y इक्वल टू 499। ओके अब कर लेते हैं हम लोग। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मेरी, मैंने ऊपर नीचे कर दिया था, माइनस माइनस और माइनस। अभी 101 है तो 101 में से अगर आप 99 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 99 प्लस 1 करेंगे तो 100, तो 101 प्लस करेंगे कितना 101। तो इसका मतलब क्या है 2 आएगा यहाँ पे, 2 बार प्लस की ना। तो अगर 101 में से 99 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा 2x आएगा, बड़े में से छोटे को माइनस किया
अब यहाँ पे देखोगे ना आप 99 छोटा है और 101 क्या है, बड़ा है। तो 99 में से आप अगर 101 माइनस करते हो तो आंसर माइनस में आएगा और कितना आएगा 2y इक्वल टू 501 में से अगर आप 499 निकालते हो तो बड़े में से छोटे को माइनस करें, कितना आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, बराबर। अब देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 से डिवाइड, यहाँ पे 2 से डिवाइड, तो 2 भाग गए, 2 भाग गए, 2 भाग गए, क्या बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या करेंगे हम लोग 4। अब ये देखो इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और इक्वेशन 4 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, कोएफिशिएंट चेक करेंगे। देखो x के पास भी 1 है, x के पास भी 1 है, y के पास भी 1 है, y के पास भी 1 है। तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। देखो इसका साइन सेम है तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, इसका साइन माइनस प्लस है तो आप ऐड कर सकते हो। तो दोनों में से आप ऐड भी कर सकते हो, आप सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐड करना ईजी रहता है, इसके लिए मैं ऐड करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। चलो ऐड करते हैं, क्या दिया हुआ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। चलो प्लस कर लेते, कितना आएगा। तो देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, x प्लस इसके तो 2x हो जाएगा, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। तो x का वैल्यू क्या है, 2 यहाँ चिपका हुआ है, इस तरह के डिवाइड करेगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। ओके अब क्या करेंगे, सब पुट करेंगे हम लोग, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, किस में डालूं मैं बताओ, किस में डालूं, किसी में भी 1 2 3 4 में से किसी में डाल दो। तो इजी कौन दिख रहा है, 4 वाला। सो पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, तो क्या आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो 3 x का वैल्यू 3 है, माइनस वाई इक्वल टू 1। अब ये प्लस 3 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा -3। सो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 -3। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 में से 3 का तो कितना आएगा -2, माइनस माइनस गेटिंग कैंसल, तो y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 आ गया। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर thus x, y इज इक्वल्स टू x का वैल्यू कितना बेटा 3 और y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर सॉल्व कर लो जो भी आप कर रहे हो नोटबुक में। ओके बेटा, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। प्रैक्टिस सेट क्या हो जाएगा, खत्म, और बवाल खत्म हो जाएगा। फिर आपके लिए नहीं, मेरे लिए, आपके लिए तो ये साल भर रहेगा, आपको साल भर पढ़ने का है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहो दबा के, क्योंकि मार्क्स लाना है 100 आउट ऑफ 100, अरे तभी आएगा जब आप करोगे। अच्छा ऐसा होता ना, मतलब बच्चे बोलते रहते हैं कि हार्ड है बहुत, बाहर से देख के बोलते हैं हम नहीं कर पाएंगे ऐसा वैसा। एक एग्जांपल दिखाऊं आपको, एग्जांपल बताऊं। अगर मैं आपको बोलता हूं कि जा बेटा एरोप्लेन उड़ा, तेरे को आता भी नहीं है, तूने कभी देखा भी नहीं है, तो तू उड़ा लेगा, नहीं उड़ा पाएगा। क्यों, तू खुद से बोलेगा अरे सर मैंने कभी आज तक बैठा ही नहीं तो मैं उड़ाऊँ कैसे। बात वही है मैथ्स का भी, अरे तू बैठ तो, ट्राई तो कर, सीख तो थोड़ा थोड़ा करके आ जाएगा तेरे को। अब एरोप्लेन की बात कर रहा था मैं, अगर धीरे धीरे तो डेली प्रैक्टिस करेगा एरोप्लेन उड़ाने का तो एक दिन तो कट भी मारेगा हवा में जाके, इतना अच्छा सीख जाएगा। तो वैसे ही मैथ्स है, डेली प्रैक्टिस कर, इतना अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा ना, आंखें बंद करके भी तो लिख सकता है आंसर, इतना प्रैक्टिस हो जाएगा। और इतना भारी चीज़ है, एक बार सीख गया तो साल भर याद रहेगा तेरे को। ये ऐसा है मैथमेटिक्स, थियोरी पढ़ ले, रट्टा मार ले, फिर देख क्या होगा, 1 हफ्ते के बाद गायब सब। लेकिन ये चीज़ एक बार सीख गए ना तो भूलता ही नहीं है फिर, ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो आप लोग अपने आप से ना डीमोटिवेट मत हुआ करो। कोई भी चीज़ रहेगा ना, अगर कोई भी चीज़, तो कोई भी चीज़ अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मेहनत कर लिया करो। चलो कर लेते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 से मुश्किल ऐसा ही जो मैंने पिछली बार कराया ना, यहाँ 49 तो यहाँ 49 है, यहाँ 57 तो यहाँ पे 57 है। तो क्या करना पड़ेगा, ऐड, फिर क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट, आंख बंद करके। ऐसा मैं क्यों बोलूँ, आंख बंद हो जाएंगे तो लिखोगे कैसे, ठीक है। तो एक बार ऐड करना, एक बार सब्सट्रैक्ट करना। ऐड करने पर नया इक्वेशन मिलेगा, सब्सट्रैक्ट करने पर नया इक्वेशन मिलेगा, और उन दोनों को लेके हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 and 2। 49x माइनस 57y इज इक्वल्स टू 172 और 57x माइनस 49y इज इक्वल्स टू 252। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने पे कोई टेंशन नहीं है। अब 57 और 49 कितना होता है, तो 9 और 7 हो गया 16 का 6,
9 + 7 कितना होगा 16, 6 1 कैरी, 4 + 5 कितना होगा 9, 9 + 1 कितना होगा 10, तो 1066 हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, आप याद रखना -2 -3 -5 होता है, माइनस 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 और वैल्यू क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं, ये याद रखना आप। तो यहाँ दोनों माइनस में, दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होगा -57 और 49 कितना आ जाएगा 106, यहाँ पे आ जाएगा y। अब इन दोनों को प्लस 2 + 2 हो जाएगा 4, 5 + 7 हो जाएगा 12, एक कैरी, 2 + 1 3, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 424। चलो आगे करते हैं। तो 106 से मैं डिवाइड कर सकता हूँ इसको भी 106 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसको भी 106 से डिवाइड कर सकता हूँ, बहुत आसान है। देखो भाई साहब गए, ये भी खत्म हो गए। अभी ये अगर मैं 4 से करूं तो 4 से आएगा क्या आंसर मुझे, तो 4 से करेंगे अगर इसको मल्टीप्लाई, 4 6 = 24, 4 2 4 0 0 2 4 1 4 आ गया 424, मतलब 4 जो जाएगा ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो 106 1 जा 106, 106 4 जा 424, इधर आ गया x - y = 4, इक्वेशन नंबर 3 मिल गया हम लोग को। अब क्या करेंगे हम लोग, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, कैसे भी कर सकते हो आप, आपके ऊपर है। अब मैं 1 को माइनस कर रहा हूँ 2 में से, तो पहले मैं 2 लिखूंगा यहाँ पे, 57x - 49y = 252, फिर 49x - 57y = 172। चलो सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब 57 में से 49 निकालो कितना आएगा, तो साफ साफ दिख रहा है 7 में से 9 जाएगा, नहीं, तो 17 में से 9 कितना आएगा 8, यहाँ से एक कैरी ले तो 4 में से 4 कितना 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 8x। फिर यहाँ पे देखो 57 प्लस में है और 49 माइनस में, तो प्लस में से माइनस हो रहा है ना, बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस में आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 8y। फिर इक्वल टू, अब 252 में से 172 निकल रहा है, 2 - 2 गए तो 0 आएगा, 5 में से 7 जाएगा नहीं, तो 15 में से 7 कितना आएगा 8, 8 7 कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे 1 में से 1 का कितना आएगा 0, तो इतना ही आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा, 8x / 8, 8y / 8 और 80 / 8 हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। 8 कैंसिल, 8 कैंसिल, 8 मतलब 8 8 10 जा क्या हो जाएगा 80, तो यहाँ पे आ गया x + y = 10, इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 को लेकर हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x - y है, यहाँ पे x + y = 10, लास्ट टाइम भी यही इक्वेशन मिला था। तो ऐसे इक्वेशन को आप ऐड भी कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो चलो एडिंग, मैं ऐड करता हूं, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, ऐड कर लेते हैं 3 और 4 को, तो क्या आएगा देखो, 3 है x - y = 4 और 4 है x + y = 10, ऐड करते हैं, तो प्लस माइनस क्या होगा कैंसिल, x + x क्या होगा 2x, और 10 + 4 कितना होगा 14, तो x का वैल्यू क्या आएगा 14 / 2, 2 के टेबल में आता है 14, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। अब ये वाली वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, तो पुट x = 7 इन इक्वेशन, किसमें करूं बेटा, जो छोटा रहे, कौन सा छोटा है ये वाला, तो x - y किसी में भी पुट कर सकते हो 1 2 3 4 में, लेकिन जो छोटा है उसको पुट करें जल्दी आंसर आता है और इजीली आंसर आता है इसके लिए। तो x का वैल्यू 7 है, -y = 4, 7 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो -y = 4 - 7, छोटे में से बड़े को माइनस कर रहे हैं, 4 - 7 तो कितना आएगा -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आ गया 3, तो y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, तो x का वैल्यू 7 आ गया, y का वैल्यू 3 आ गया, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 10 x, y = 7, 3, तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप नोटबुक लेके बैठे हो तो थोड़ा सी प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से पॉज कर लो वीडियो को, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ओके, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, ये सॉल्यूशन अच्छा लगा रहेगा, और मेरी वीडियो से अगर आपको अच्छे लग रहे ना बेटा, तो थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करो दूसरे बच्चों को भी, ताकि इसका मजा मिले मैथमेटिक्स का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं स्टार्ट करूँगा प्रैक्टिस सेट 1.2। मजा आएगा, लगे रहिए मेरे साथ, बने रहिए और एंजॉय करेंगे मैथमेटिक्स में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।